हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिक एंड लॉजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है ज़मीर। ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर वही जिसे हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ज़मीर ये वो इस्म मारफा है जो किसी इस्म के बदले में आए, जैसे मैं, तुम, वह, आप वगैरह। हमें ज़मीर की किस्में पहचाननी है। ज़मीर की कितनी किस्में हैं? ज़मीर की 5 किस्में हैं। नंबर 1 ज़मीर शख्सी, नंबर 2 ज़मीर इस्तिफ़हामी, नंबर 3 ज़मीर इशारी, नंबर 4 ज़मीर मौसूली, नंबर 5 ज़मीर तनकीरी। हम इन पाँचों पर एक एक करके तफसील करूँगा। दोस्तों, आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको समझ में आएगी। ज़मीर शख्सी को हम समझते हैं। ज़मीर शख्सी क्या है? ज़मीर शख्सी ये वह ज़मीर है जो किसी शख्स या जगह या चीज़ के बदले में आए। मसलन मैं, तुम, हम, आप वगैरह। ज़मीर शख्सी ये वह ज़मीर है जो किसी शख्स या जगह या चीज़ के बदले में आए, जैसे मैं, तुम, हम, आप वगैरह। दोस्तों, ज़मीर शख्सी की भी 3 किस्में हैं, जिसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं। ज़मीर की तो 5 किस्में है ही, फिर ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़मीर शख्सी की 3 किस्में हैं। ज़मीर मुतकल्लिम जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ज़मीर हाजिर या मुखातिब जिसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं, ज़मीर गायब जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। दोस्तों, ज़मीर को समझते हैं। ज़मीर क्या है? ज़मीर मुतकल्लिम क्या है? पहले हम मुतकल्लिम के माने को समझते हैं। मुतकल्लिम किसे कहते हैं? मुतकल्लिम वही जो बात करते हैं, बात करने वाले को मुतकल्लिम कहते हैं। ज़मीर मुतकल्लिम यह वह ज़मीर है जो बात करने वाले अपने नाम की जगह लाता है। मसलन मैं, हम लोग। मैं, हम और हम लोग ज़मीर मुतकल्लिम की मिसाल है। मैं बात करूँगा तो मैं ही होऊंगा ना, इसीलिए मैं, हम लोग। ज़मीर मुखातिब। ज़मीर मुखातिब ये वो ज़मीर है जो उस शख्स के लिए लाया जाता है जो मौजूद हो। दोस्तों, हर सवाल के अंदर ही जवाब छुपा रहता है। हम सवाल को समझते हैं। मुखातिब के माना क्या होता है? मुखातिब के माने होते हैं जो सामने हो, आपके मौजूद हो, आपकी जगह में हो, आपके पास मौजूद हो, उसे मुखातिब कहते हैं या हाजिर कहते हैं। सवाल के अंदर ही जवाब मिल जाएगा आपको। ज़मीर मुखातिब ये वो ज़मीर है जो उस शख्स के लिए लाया जाए जो मौजूद है, जैसे तुम लोग, आप लोग। ये ज़मीर मुखातिब की मिसाल है। ज़मीर मुखातिब तो हम समझ गए। ज़मीर गायब को समझते हैं। ज़मीर गायब क्या है? ज़मीर गायब ये वो ज़मीर है जो ऐसे शख्स के लिए लाया जाए जो मौजूद ना हो। गायब के माने गायब, वो है ही नहीं, मौजूद नहीं है, वो गायब है। ये वो ज़मीर है जो ऐसे शख्स के लिए लाया जाए जो मौजूद ना हो। मसलन वह लोग। वह लोग ये मौजूद नहीं है, इसीलिए वह लोग कहा गया। इसको ज़मीर गायब कहते हैं। दोस्तों, ज़मीर शख्सी के तीनों पर्सन को हम समझ गए। फर्स्ट पर्सन ज़मीर मुतकल्लिम, सेकंड पर्सन ज़मीर मुखातिब, थर्ड पर्सन ज़मीर गायब। ज़मीर की 5 किस्मों में से ज़मीर नंबर 2 ज़मीर इस्तिफ़हामी को समझते हैं। ज़मीर इस्तिफ़हामी ये वह ज़मीर है जो सवाल करने के लिए बोला जाए। ज़मीर इस्तिफ़हाम के माने सवाल करना, पूछना। ज़मीर इस्तिफ़हामी ये वह ज़मीर है जो सवाल करने के लिए बोला जाए, जैसे कौन आया, क्या खाओगे, कौन है। ये ज़मीर इस्तिफ़हामी की मिसाल है। दोस्तों, चलिए ज़मीर इशारी को हम समझते हैं।
ضمیر اشاری یہ وہ ضمیر ہے جو کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے وہ دوڑ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ دوستو وہ دوڑ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ میں یہ ضمیر اشاری ہے، اشارہ کیا وہ دوڑ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ کیا۔ ضمیر موصولی کو سمجھتے ہیں۔ ضمیر موصولی یہ وہ ضمیر ہے جس کی وضاحت بعد کے جملے سے ہو، جیسے جس نے یہ کتاب لکھی وہ مر گئی، جس نے یہ کتاب لکھی وہ مر گئی۔ دوستو ضمیر موصولی کو ہم سمجھنا ہے۔ ضمیر موصولی یہ وہ ضمیر ہے جس کی وضاحت بعد کے جملے سے معلوم ہو، جیسے ہم کہیں گے جس نے یہ کتاب لکھی تو ہم کو یہ کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہے، وہیں اور آگے چلے وہ مر گئی تب ہم کو پورے جملہ سمجھ میں آیا، اسی کو کہتے ہیں ضمیر موصولی۔ جیسے آپ پڑھا رہے ہیں، جیسے آپ جسے پڑھا رہے ہو وہ میرا بھائی ہے، آپ جسے پڑھا رہے ہو یہاں تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کہہ رہے ہیں آپ، اب یہاں سے آپ کو سمجھ میں آئے گا وہ میرا بھائی ہے، اب پورا جملہ ہم کو سمجھ میں آیا، اسی کو کہتے ہیں ضمیر موصولی۔ ضمیر موصولی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلیے ہم ضمیر تنکیری کو سمجھتے ہیں۔ ضمیر تنکیری یہ وہ ضمیر ہے جو غیر معین شخص، دوستو غیر معین کو ہم سمجھتے ہیں۔ غیر معین کسے کہتے ہیں؟ غیر معین اسے کہتے ہیں جو متعین نہ ہو، جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو، جس کے بارے میں آپ کو معلوم نہ ہو اسے غیر معین کہتے ہیں، جو غیر معین شخص یا چیز کے لیے بولا جائے، جیسے کوئی آ رہا ہے، اس میں کوئی کا مطلب ہے کون ہے یہاں بتایا نہیں گیا، کوئی آ رہا ہے، کچھ کھاؤ گے، آپ کو تو کہا گیا کہ کچھ کھاؤ گے، یہ نہیں کہا کہ کیا کھاؤ گے، کھانے میں کیا ہے۔ کوئی آ رہا ہے، اس میں خلاصہ نہیں کیا کہ کون آ رہا ہے۔ کچھ کھاؤ گے، اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کیا کھاؤ گے، کچھ کھاؤ گے۔ کوئی کھیل رہا ہے، کوئی سو رہا ہے، یہ جو کوئی کچھ، یہ دوستو ضمیر تنکیری کی مثال ہے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو کو آپ ضرور پسند فرمائیں گے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور دوستو اگر کچھ آپ کو دقت ہو رہی سمجھنے کے لیے تو میرا ٹیلی گرام چینل ہے میتھ میجک اینڈ لاجک سے آپ سرچ کیجیے گا، انشاءاللہ اس میں آپ جو کچھ بھی کوئی بھی مسئلہ لے کر آئے انشاءاللہ ضرور ہم اس کا جواب دیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔